जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कैडेट वर्स एकेडमी। मेरा नाम है प्राची शर्मा। आज हम अपने सीडीएस के लिए नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्रैक बैच। यह आपके कट ऑफ क्लियर के लिए काफी इम्पोर्टेंट होगी और आज हम इसमें पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास। और जो भी बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर देना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है कैडेट वर्स एकेडमी। टेलीग्राम कौन सा है? कैडेट वर्स एकेडमी। और आप इसी नाम से इंस्टा भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना इसकी पीडीएफ के लिए। अच्छे से रिवाइज करना और एक क्लास और आएगी, इसमें हम सिर्फ बेसिक करेंगे अपना पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसमें हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। और एक आएगी आपके सीडीएस के प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करेंगे। इससे नेक्स्ट क्लास वही आएगी जिसका मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे और उसके प्रीवियस ईयर की ही कटिंग में मिलेंगे आपको, उसी से काम सॉल्व करेंगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर के पेपर से ही सारा सॉल्व करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर में पार्ट ऑफ स्पीच आएंगे। तो उससे आपको क्लियर भी हो जाएगा, बेसिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस लेवल के आते हैं वो वहां से क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास। वेलकम एंड स्टार्ट। सबसे पहले हम बेसिक चीज देखते हैं। बेसिक क्या है? बेसिक की अल्फाबेट होता क्या है, क्या देखेंगे? अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? इंग्लिश में है ना 26 लेटर होते हैं। क्या होते हैं? 26 लेटर। A to Z जो होते हैं ना, ये होते हैं 26 लेटर, ठीक है? क्या होता है? 26 लेटर्स। और 26 लेटर्स का जो एक ग्रुप होता है उस ग्रुप को हम बोलते हैं अल्फाबेट। एग्जाम में ना कभी कभी ऐसा आता है कि अल्फाबेट से ही एरर आ जाता है, ठीक है? देखो, है तो बहुत सिंपल चीज और सबसे बेसिक चीज, लेकिन इससे ही एरर आता है। अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट को हम कभी भी अल्फाबेट से नहीं लिख सकते, ठीक है? और यही एरर आता है उसमें, है ना, अल्फाबेट्स लिख के दे देता है आपको और यही एरर आ जाता है। तो कभी भी अल्फाबेट्स नहीं लिखेंगे, ठीक है? इस पॉइंट को याद रखना और नोट डाउन कर लेना। तो हमारे इंग्लिश में लेटर कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं जो कुछ वोवल साउंड को होता है और कुछ कॉन्सोनेंट साउंड के। वोवल साउंड के कैसे? ए ई आई ओ यू, ये सब कैसे होते हैं? वोवल साउंड के, ठीक है? और बाकी के क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट बताई दिए, सारे लेटर्स को एक जगह रख के कंबाइनली हम उसको अल्फाबेट बोलते हैं। और अल्फाबेट अनकाउंटेबल होता है क्योंकि सारे लेटर्स को मिलके एक अल्फाबेट बनता है, ठीक है? इसको 2 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट ऐसे नहीं बोल सकते, तो ये कभी भी अल्फाबेट्स नहीं बोला जाएगा। नेक्स्ट, वर्ड क्या होता है? वर्ड क्या होता है कि लेटर्स को एक मीनिंगफुल वे में अरेंज करना ही वर्ड होता है। ये देखो, अगर हम ई एन एम कुछ भी लिख दें तो क्या पता चल रहा है ये कौन सा वर्ड है? लेकिन अगर हमने इसको क्या करा, एम ई एन लिखा, तो पता चलेगा क्या लिखा हुआ है? मैन लिखा हुआ है। तो यही बात ये बोल रहा है कि अगर ये ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल को हम ऐसे एक मीनिंगफुल वे में इन लेटर्स को अरेंज किया और लिखा तो क्या है? ब्यूटीफुल बन गया, ये वर्ड बन गया। लेकिन अगर इन्हीं वर्ड्स को हम अनमीनिंगफुल वे में ना रखेंगे तो क्या ये कोई भी वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा ना वर्ड। तो यही है कि लेटर्स का मीनिंगफुल वे में लेटर्स की यूनिट बनाना ही वर्ड्स होता है, ठीक है? ये बेसिक है, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं, इसके बाद वर्ड से क्या बनता है? फिर सेंटेंस बनता है। वर्ड्स को है ना, लेटर्स को मीनिंगफुल वे में अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा? हमारा वर्ड बनेगा। और वर्ड को मीनिंगफुल वे में हम अरेंज करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस में क्या होगा? सेंटेंस
सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, और कुछ ऑब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी होता, बट सब्जेक्ट और वर्ब होती है, ठीक है। जैसे ये देखो, ये लिखा हुआ है, अगर मैं लिख दूं इन स्काई द फ्लाई बर्ड, तो क्या कुछ समझ आ रहा है कि लिखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप भी पूछोगे कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है, ये तो बताओ, इसको मैं क्या समझूं। तो कुछ इससे समझ आ रहा है कि अगर इन्हीं को इस मीनिंगफुल वे में अच्छे से अरेंज करा कि बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो आपको तुरंत समझ आ गया कि कहना क्या चाह रहा है सेंटेंस। ये कहना चाह रहा है कि बर्ड्स कहाँ फ्लाई कर रहे हैं, स्काई में, ठीक है। तो क्या हुआ, मीनिंगफुल वे में इन वर्ड्स का अरेंजमेंट ही हमारा सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट क्या हुआ, अब सब्जेक्ट, सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आते हैं और ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो आप अगर क्वेश्चन करो ना वर्ब के बाद कि जो किसका आंसर दे, क्वेश्चन करने पे वोट का आंसर दे, किसका, वोट का, कि अगर आपने करा तो क्या, वोट, तो उसका आंसर देगा, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और अगर होम का आंसर देगा तो कैसा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच गिव द आंसर ऑफ वोट, किसका, वोट का आंसर देगा, इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में द ऑब्जेक्ट गिव द आंसर ऑफ होम, होम का आंसर दे तो क्या हो जाएगा हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ देखो, इन कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम जानेंगे कि कैसे। पहला एग्जांपल है ही डाइड यस्टरडे, ठीक है, ही डाइड यस्टरडे। अब वो कह रहा है कि ही डाइड। अब ही डाइड के बाद दो क्वेश्चन पूछो, वोट, क्या बता रहा है, ही डाइड वोट, इसने कुछ सेंटेंस ने आंसर दिया, नहीं दिया, तो फिर क्या पूछोगे, टू हुम, ही डाइड टू हुम, हुम का भी आंसर दिया, किसे, क्या आंसर दिया एग्जांपल ने, नहीं दिया, तो क्या है, इसके बाद ये यस्टरडे ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो ये क्या है, ही डाइड व्हेन का आंसर दे रहा है कि व्हेन, और व्हेन क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है, ठीक है, ही डाइड व्हेन, एडवर्ब, ये एडवर्ब है, ठीक, समझ आया ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट है ही किल्ड हर, क्या, ही किल्ड हर, ही किल्ड हर, ही किल्ड वोट का आंसर दिया इसने, नहीं दिया, तो किसका दिया, ही किल्ड हुम किसे मारा, हर को मारा, ही किल्ड हर, तो हर कैसा हो गया, इसमें सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, हुम का आंसर दे रहा है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, कैसा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ आया ना, कैसे आंसर देगा, वोट या हुम का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द बर्ड्स फ्लाई, वोट का आंसर दिया, नहीं दिया, इन द स्काई ने वोट का आंसर दिया, जो इसके बाद लिखा है ना वर्ब के बाद, उससे पूछते हैं कि क्या वो, उसे देखते हैं कि क्या वो उसका आंसर दे रहा है, वोट या हुम का। फ्लाई वोट नहीं दिया, इन द स्काई वोट का आंसर थोड़ा ही दे रहा है, हुम, ये हुम का भी आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है, इसमें क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, शी ओपन्ड द विंडो, अब ये विंडो किसका आंसर दे रहा है, शी ओपन्ड वोट, विंडो ने तुरंत आंसर दिया ना कि शी ओपन वोट, विंडो, उसने क्या ओपन किया, विंडो को ओपन किया, तो ये कैसा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, समझ आ रहा है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द विंडो ओपन्ड, ओपन के बाद वोट या हुम का आंसर कुछ आ रहा है, आ ही नहीं रहा, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 6, अनारकली लाउडली, अनारकली लाफ्ड, अब लाफ्ड के बाद है ना जो ये लाउडली है, इससे पूछो ये किसी चीज का आंसर दे रहा है क्या, अनारकली लाफ्ड वोट का आंसर लाउडली दे रहा है, नहीं दे रहा, टू हुम, लाफ्ड के बाद लाउडली आंसर दे रहा है, टू हुम, ये तो क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है कि कैसे हंसी, लाउडली हंसी, बहुत जोर से हंसी, तो मैनर क्या होता है, मैनर जो बताता है वो होता है हमारा एडवर्ब। देखें यहाँ
ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है। ठीक, समझ आ गया ना, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो भी चीज होती है जरूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट ही हो, कुछ और भी आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, प्रीपोजिशन आ सकता है, जैसे इन प्रीपोजिशन है, इनके बाद द स्काई क्या है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और इसे कंप्लीट को क्या बोलेंगे हम, प्रीपोजिशन फ्रेज। देखो अगर आपको है ना एग्जामिनर ये दे दे, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक, और आपको ऑप्शन दे, क्या ऑप्शन दे कि पहला इन द फ्लाई क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक, नाउन, प्रोनाउन, और फोर्थ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन फ्रेज। तो आप इसको क्या बोलोगे, इसमें से ऑप्शन बताओ क्या बोलोगे। ये प्रीपोजिशन है, अगर सिर्फ इनको पूछता, किसको पूछता, सिर्फ इनको, ठीक है, अगर इनके के नीचे अंडरलाइन होता है, एग्जामिनर पूछता इन क्या है, तो इन क्या है हमारा प्रीपोजिशन है, बट एग्जामिनर ने अंडरलाइन क्या किया, इन द स्काई, कंप्लीट किया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज हो जाएगा। तो समझ आ गया ना, क्योंकि ऐसे ऑप्शन आए हैं, मैंने देखे हैं, मेरे भी एग्जाम में आए थे जब मैंने एग्जाम दिया था, और अब भी आ रहे हैं। तो इस तरह से कंफ्यूज करता है, बच्चे सोचते हैं इन हैगा तो वो हो जाएगा, प्रीपोजिशन फ्रेज भी दे सकता है, और अगर प्रीपोजिशन फ्रेज ऑप्शन में ना हो और प्रीपोजिशन ऑप्शन में हो, मैंने कहा प्रीपोजिशन फ्रेज ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे दे, एडवर्ब, एडवर्ब फ्रेज दे दे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तब पता है इसका आंसर एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि है ना फ्लाई, फ्लाई वेयर, अब ये पूछ रहे थे कि बर्ड्स फ्लाई, फ्लाई, तो ये है ना इन द स्काई, क्या आंसर दे रहा है, वेयर, कि कहाँ उड़ रही है, इन द स्काई में उड़ रहे हैं, तो वेयर का आंसर क्या देगा हमारा, एडवर्ब देगा, तो इस वजह से ये एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है, समझ आ गया ना, क्योंकि एग्जामिनर देता है ऐसे करके, तो बच्चे सोचेंगे कि एडवर्ब तो हो नहीं सकता, इन आया है तो प्रीपोजिशन लगा दो, या फिर है ना ऑब्जेक्ट का भी ऑप्शन, ये नाउन की जगह क्या दे दे, ऑब्जेक्ट दे दे, तो बच्चा क्या करेगा, या तो ऑब्जेक्ट लगा देगा या प्रीपोजिशन लगा देगा, एडवर्ब फ्रेज तक वो जाता ही नहीं है। काफी बार देखा है मैंने कि एडवर्ब फ्रेज तक जाता नहीं है, तो ऐसी गलती आप लोग मत करना, ठीक है। तो जब भी है ना कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती, इस बात को याद रखना, जब आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तभी पता चलेगा कि कौन सी चीज क्या है, कुछ चीजें एक दो हो जाती है फिक्स, बट नॉट 100% फिक्स नहीं होती, तो जब आप सेंटेंस पढ़ोगे आपको तभी पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट बात कर रहा है हमारी क्लोज की। क्लोज क्या होता है, जब ग्रुप ऑफ वर्ड, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें एक सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, एक क्लोज को बनने के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूरी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए, ठीक, क्लोज बनने के लिए। तो क्लोज क्या हो जाएगा, सेंटेंस में क्या हो सकता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, एक वर्ब भी हो सकती है, दो वर्ब भी हो सकते हैं, तीन वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, कितने भी सब्जेक्ट वर्ब के पेयर हो सकते हैं, बट एक क्लोज में एक वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का पेयर होगा, समझ आया ना। तो क्या हो गया, हम क्या बोल सकते हैं कि क्लोज सेंटेंस की एक स्मॉल यूनिट है, मतलब उसका ही पार्ट है क्लोज, ठीक। जैसे यहाँ देखते हैं, ये एग्जाम्पल में क्या बता रहा है, यहाँ लिख के खुद से अलग से देखेंगे, ठीक है। द चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट्स रेन, कि बच्चे कहाँ नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे अगर रेन होगी। अब देखो, इट रेन, इट रेन, इट क्या है हमारा, प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट हो गया, वैसे प्रोनाउन है, और वैसे क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, रेन, इट्स रेन, और रेन क्या है हमारा,
रेन है हमारी वर्ब है। समझ आया? तो ये क्या हो गया, एक क्लोज हो गया, तो ये क्लोज हो गया, क्या हो गया, क्लोज। इसे चलो क्लोज वन बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है उसने, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक, अब क्या हुआ, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल नॉट गो हमारी क्या हुई, वर्ब हुई, ठीक है। विल नॉट गो या टू स्कूल ये अलग हो गया, विल नॉट गो व्हाट या होम का आंसर दिया, इसने नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट तो ये है नहीं टू स्कूल, ठीक है। हम पीछे का भी रिलेट कर रहे हैं कि विल नॉट गो टू स्कूल, तो टू स्कूल क्या वोट का आंसर दिया, गो टू वोट, गो वोट का आंसर टू स्कूल ने नहीं दिया, होम का आंसर भी नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, ये प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, ठीक है। इसे छोड़ो, पहले देखो कि सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट वन वर्ब वन, ठीक, सब्जेक्ट आया वर्ब आई, तो एक क्लोज ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, ठीक। तो दो क्लोज अलग अलग डिफरेंट क्लोज हो गए दोनों। अब क्या किया इसने, दोनों क्लोज को एक साथ जोड़ दिया, तो दोनों क्लोज को एक साथ जोड़ के क्या बना दिया, सेंटेंस। वैसे अगर डिफरेंटली देखें तो ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, बट दोनों को अगर कंबाइन करके एक साथ रखे ना तब भी एक सेंटेंस ही बोला जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्लोज वन को यहाँ तक, ये क्लोज वन है, क्लोज वन, ये क्लोज टू को कनेक्ट करके, अगर क्लोज कनेक्ट करेंगे ना तो किससे कनेक्ट करेंगे, कंजक्शन से, ठीक है। कंजक्शन किस चीज के काम आती है, हमारे क्लोज को या किसी भी वर्ड क्लोज फ्रेज को कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे से, तो कंजक्शन काम आती है। तो इट क्या हो गया हमारा, कंजक्शन। तो क्लोज वन को क्लोज टू से क्या कर दिया हमने, कनेक्ट कर दिया। इट्स रेन अलग क्लोज था, चिल्ड्रन विल नॉट गो टू स्कूल अलग क्लोज था, तो इन दोनों को कनेक्ट करा तो क्या हुआ, एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया, एक डिफरेंट सेंटेंस बना दिया, ठीक है। दो अलग अलग क्लोज को यूज करके हमने एक नया सेंटेंस बनाया। समझ आ गया ना कैसे क्लोज को यूज किया, क्लोज क्या होता है, अब समझ आ गया ना। सेकंड वाला क्या है, सेकंड है आफ्टर वी हैड फिनिश आवर ब्रेकफास्ट। देखो वी सब्जेक्ट वन, हैड फिनिश वर्ब वन, और ब्रेकफास्ट फिनिश्ड वोट का आंसर दिया ना ब्रेकफास्ट ने, तो ये क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, वी फिर सब्जेक्ट टू, वी लेफ्ट फिर वर्ब टू फॉर द ऑफिस, वी लेफ्ट फॉर द ऑफिस, ठीक है। अब इन दोनों को कनेक्ट किया, एक क्लोज ये होता, क्लोज टू ये हो गया, क्लोज वन ये हो गया, ठीक है। क्लोज वन को क्लोज टू से कनेक्ट किससे किया, आफ्टर से, आफ्टर क्या हो गया हमारा, कंजक्शन हो गया। तो समझ आया ना, दो क्लोज कैसे होंगे, जिसमें एक वर्ब और एक सब्जेक्ट होगा तो वो क्लोज बन जाएगा, और दो क्लोज, दो से ज्यादा क्लोज को हम एक साथ जोड़ सकते हैं एक सेंटेंस में, और वो किसके थ्रू जोड़ते हैं, कंजक्शन के थ्रू जोड़ते हैं। इतना समझ आ गया ना, क्लियर हो गया, बहुत इजी है, आपको जल्दी समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं, अब अपनी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें है ना वे स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में हमें ना डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं जो मेनली 8 नंबर में 8 होती है, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, प्रीपोजिशन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, इंटरजेक्शन होता है, कंजक्शन होता है, एडवर्ब होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, ठीक। तो अब हम इन्हीं 8 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक दो चीज जो एक्स्ट्रा है वो भी पढ़ेंगे, पर मेन ये होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है अगर किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले, ठीक है, कोई वर्ड या फ्रेज लग जाए, ठीक, और वो क्या बताए, क्या शो करे, वो प्लेस, कहीं का प्लेस शो करे, टाइम शो करे, डायरेक्शन शो करे, पोजीशन शो करे, तो वो क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सेमी सेंटेंस इसलिए लिया है कि आपको समझ आता है। एक सेंटेंस को आप है ना कई तरह से देखोगे कि उसमें प्रीपोजिशन भी देखोगे, ऑब्जेक्ट भी देखोगे, नाउन भी देखोगे, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि सेंटेंस को किस तरह से देखना है एग्जाम में, ठीक है।
तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई हो गया। अब ये क्या रहा है, बर्ड्स क्या हुआ हमारे, नाउन हुआ, फ्लाई क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब द स्काई था, ठीक है, द स्काई क्या था, ये नाउन था, ये आर्टिकल था, ठीक है। अब बर्ड्स फ्लाई को है ना, बर्ड्स फ्लाई से क्या जोड़ना था हमें, स्काई को जोड़ना था कि बर्ड्स उड़ रही है कहाँ, आसमान में, स्काई में, तो उसको कनेक्ट करना था, लिंक करना था इस वाले पहले वाले वर्ड से, मतलब फ्लाई से किसको कनेक्ट करना था, स्काई को कनेक्ट करना था। अब हम इसको कहां से करें, अगर हमें क्लोज को कनेक्ट करना होता तो हम किससे करते थे, कंजक्शन से कर लेते थे, अभी बताया मैंने, ठीक है। बट अगर वर्ड को कनेक्ट करना हो, किसी नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करना हो उससे पहले दिए हुए वर्ड से या सेंटेंस से, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके लिए हमने ढूंढा प्रीपोजिशन को, हमारा प्रीपोजिशन कनेक्ट करेगा। तो अब प्रीपोजिशन लगा दिया हमने, तो अगर मैं सिर्फ ये लिखता, ये लिख देता, अगर आप ये पढ़ो, बर्ड्स फ्लाई द स्काई, तो आप क्या कहोगे, बर्ड्स फ्लाई द स्काई, ये हो क्या रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रही है, द स्काई कुछ वो तो नहीं बन रहा ना, सेंस नहीं बन रहा, पता नहीं चल रहा। ऐसा भी हो सकता है कि बर्ड्स फ्लाई द स्काई अलग हो, बर्ड्स फ्लाई अलग हो, इससे कोई रिलेशन नहीं हो। बट जब हमने यहाँ पे इन डाला, इन डालने के बाद क्या हुआ, इसका रिलेशन बता रहा है कि बर्ड्स फ्लाई कहाँ, इन द स्काई, तो अब इन द स्काई ये प्लेस बता दिया ना इसने कि कहाँ उड़ रही है, वेयर, कहाँ उड़ रही है, स्काई में उड़ रही है, तो क्या बताया इसने, प्लेस बता दिया। ऐसे ही टाइम बताइएगा अगर हम प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे, डायरेक्शन बता देगा, पोजीशन बता देगा कि अबाउ द स्काई, अबाउ द हेड, ठीक है, बिलो द टेबल, तो इस तरह से क्या बताएगा, उसकी पोजीशन बता देगा, डायरेक्शन बता देगा, टूवर्ड्स नॉर्थ, इस तरह से वो बताएगा, तो क्या हो जाएगा, वो प्रीपोजिशन ही होगा। समझ आ गया ना, अबाउ, आफ्टर, इन, ऑन, टू, ये सब है ना, अबाउ, आफ्टर भी लग जाता है, अबाउ, इन, ऑन, और भी बहुत सारे होते हैं, फोर, ऑफ, टूवर्ड, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशन है। हम पढ़ेंगे सारे प्रीपोजिशन की, अलग से क्लास लेंगे जिसमें फिक्स प्रीपोजिशन भी लेंगे, क्योंकि आपके सीडीएस में फिक्स प्रीपोजिशन से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लोज टेस्ट में कुछ तो डायरेक्ट ही आते हैं, क्लोज टेस्ट, क्लब्स, इन सब में भी आते हैं, और इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी आ जाते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन होते हैं। और आपको सेंटेंस रीअरेंजमेंट, जो S1 X6 बड़े बड़े होते हैं ना, जिसे आप देख के डरते हो, तो है ना, काफी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि जो इससे फिक्स प्रीपोजिशन से भी सॉल्व हो जाते हैं, उससे कनेक्ट कर पाते हो आप, तो उसकी हम क्लास लेंगे, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले हम क्लास करेंगे, जो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। तो देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें हम फाइंड करेंगे कि हमारी प्रीपोजिशन कहाँ पे है, ठीक है। द कैट वॉज सिटिंग ऑन द टेबल, अगर मैं ये हटा दूं, ठीक, ये मैंने हटा दिया, अब बताओ आपको क्या दिख रहा है, द कैट वॉज सिटिंग, कैट बैठी है, द टेबल अलग है और द कैट वॉज सिटिंग अलग है, कि बिल्ली बैठी हुई है, द टेबल अलग है। अब इसका कोई रिलेशन दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ से ये हटा दिया, प्रीपोजिशन हटा दिया, तो कोई रिलेशन दिखा नहीं दिखा। बट अगर मैंने यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा दिया, क्या, कैट सिटिंग ऑन द टेबल, क्या, कैट सिटिंग ऑन द टेबल, तो आपको पता चल गया ना कि वो कैट का रिलेशन टेबल से क्या है, कि कैट बैठी हुई है टेबल पर, ठीक। तो ऑन क्या बता रहा है, पोजीशन बता दी उसने कि कहाँ बैठी हुई है, टेबल पर बैठी हुई है, तो बता दिया ना, कनेक्ट कर दिया ना, इन दोनों को लिंक कर दिया। क्या करती है, लिंकिंग, और ये मान लो कि लिंकिंग का काम करती है, सेंटेंस में किसी वर्ड, नाउन या प्रोनाउन को लिंक करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द स्टूडेंट वॉज स्टडिंग इन द क्लासरूम, बच्चे पढ़ रहे हैं, और इन द क्लासरूम, दोनों चीज अलग अलग होगी। अब इनको ज्वाइन करना है, तो किससे करा हमने ज्वाइन, इनसे, तो इन क्या होगी हमारी प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पर कहाँ पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया ना कि किस तरह से लिंक करा प्रीपोजिशन ने, प्रीपोजिशन का काम समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं, माय वाइफ बोट सम चॉकलेट फॉर मी,
उसकी वाइफ ने क्या किया, चॉकलेट खरीदी, पर किसके लिए? अगर मैं लिख दूं कि माई वाइफ बॉट सम चॉकलेट और फिर लगा दूं मी, तो कुछ समझ तो आएगा आपने, आप क्या सोचोगे ये मी एक्स्ट्रा लगा दिया, बट क्या हुआ, फॉर मी, तो फॉर मी लगाया तो उसको समझ आ गया कि उसकी वाइफ ने क्या खरीदी, चॉकलेट खरीदी, किसके लिए, उसी के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, हर हाउस इज ऑफ द रोड, उसका घर क्या है? अगर लिख दो कि हर हाउस इज, उसका घर क्या है, कुछ भी हो सकता है, ब्यूटीफुल, बट बाद में क्या लगा दिया आपने, रोड भी लगा दिया, हर हाउस इज रोड, उसका घर रोड थोड़ा ही है। अब आप ऐसे पढ़ो, ओ हटा दो, ये डबल एफ वाला, तो क्या करा, क्या पढ़ोगे, हर हाउस इज द रोड, हर हाउस इज द रोड। भाई ये कैसी बात हुई कि उसका घर क्या है, रोड है, ये कोई बात हुई? नहीं हुई ना। अब हमें इससे कनेक्ट किया, किससे, प्रीपोजिशन से कनेक्ट करने की कोशिश की, जिससे सेंस बन जाए कि हर हाउस इज ऑफ द रोड, तो ऑफ क्या हो गई, हमारी प्रीपोजिशन हो गई। ये बता रहा है कि उसका घर जो रोड से है ना, वो थोड़ी दूरी पर है, रोड पर नहीं है। ठीक है, उसने लिंक करा ना, उसका रिलेशन बताया, उसका डायरेक्शन या पोजीशन बता दी कि कहाँ है, उससे पोजीशन बताई कि उससे दूर है, रोड से थोड़ा दूर है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द कैट ऑफ राम, तो ये देखो रिलेशन ऑफ ने क्या बता दिया, रिलेशन बता दिया कि ये जो कैट है ना, ये ऐसे भी लिख देता, दिस इज द कैट राम। अब ये कोई बनता, अगर ऑफ हटा दूं तो क्या बनता, दिस इज द कैट राम, तो ये कुछ सेंस दे रहा होता, आप भी पूछते आपने मैम ये क्या कर दिया कि दिस इज द कैट राम, ये कुछ होता है? तो मैंने क्या लगाया, फिर ऑफ लगाया, मैंने बताया नहीं, दिस इज द कैट ऑफ राम। बच्चों सही से पढ़ो, दिस इज द कैट ऑफ राम। तो क्या, अब ये क्या बताना चाह रहा है सेंटेंस में कि ये कैट किसकी है, राम की है, ये बिल्ली राम की है। तो समझ आया ना कि प्रीपोजिशन कैसे लिंक करेगा, कहीं पे रिलेशन बताएगा, कहीं पे डायरेक्शन बताएगा, पोजीशन शो करेगा, प्लेस को शो करेगा। ठीक, समझ आया ना, प्रीपोजिशन तक क्लियर है? अगर यहाँ तक समझ आ गया है तो क्लास को लाइक कर देना और आगे कंटिन्यू देखना है, यहाँ से बंद नहीं करनी, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नाउन। नाउन क्या होता है हमारा, आपने बचपन से नाउन की सबसे फेमस डेफिनेशन हर बच्चे को याद होती है, मुझे भी याद पहले यही थी। ठीक है, क्या, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम क्या होता है, नाउन होता है। बात तो सही है, बट ये डेफिनेशन है ना, अब आके थोड़ी सी वो हो जाती है कि इसका दायरा हो जाता है कि क्या एक पर्सन का नाम ही नाउन है, क्या एक प्लेस का नाम ही नाउन है, क्या एक थिंग का नाम ही नाउन है। तो हम अब क्या बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या बोल सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कि जिस भी चीज का कोई नाम है वो ही नाउन है। ठीक, जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये पेन भी क्या हो गया, नाउन है। अगर हम कोई भी एयर है, अब एयर ना तो पर्सन में आती, ना प्लेस में आता, ना थिंग में आता, बट मैं कह दूं क्या, कौन सी एयर को बताओ, कोई सी भी गैस को देख लो, हीलियम गैस, एयर नहीं, मतलब हीलियम, एयर तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है। तो अगर मैं कोई सी गैसेस का नाम ले दूं, जैसे हीलियम का ही ले दूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि हीलियम गैस है, बट अगर हम हीलियम को एज ए नाउन यूज करेंगे तो ना तो वो पर्सन में आ जाएगा, ना प्लेस में आ जाएगा, ना थिंग में आएगा। फिर आप क्या बोलोगे कि आपने तो बोला था कि पर्सन, प्लेस और थिंग जो होता है वो ही नाउन होता है, तो आपने हीलियम को कैसे नाउन बता दिया? तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी पैदा करती है। तो आप क्या याद रखना कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, जिस भी चीज का कोई नाम है, सिंपल हिंदी में याद करना कि जिस भी चीज का कोई नाम है वही नाउन है। ठीक है, मैं अगर किसी चीज का कोई नाम है तो वो नाउन हो सकता है। समझ आ गया? कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे किसी का भी नाम, नाम क्या हो गया, नाम हो गया, जैसे रामू हो गया, रामू हो गया, नेहा हो गया, राधा हो गया। ठीक, और क्या, थिंग, प्लेस का क्या हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया। ठीक, पर्सन हो गया, थिंग का नाम क्या हो गया, पेन हो गई, टेबल हो गई। ठीक, और क्या हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई,
और भी कोई भी चीज ETC जिसका भी कोई नाम है, जैसे बोर्ड, लैपटॉप, फोन, चार्जर, आपके आसपास जो भी चीज दिख रही है, बॉल, जो भी चीज दिख रही है ना आपको और उसका नाम है, आपको जहां तक जो जो चीज दिख रही है, ट्री, नाउन, ग्लास, टेडी, जो भी आपको दिख रहा है और उसका नाम है, वही क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक, समझ आ गया ना, क्लियर, बिल्कुल सिंपली याद रखना। अब एग्जांपल देखते हैं कि इस पर फाइंड करते हैं कि हमारा नाउन कौन से है। ठीक है, हमें यही तो फाइंड करना। अब एक दो कुछ कंडीशन है, मैं यही लिख दूं, ठीक है, आगे भी पढ़ेंगे बट ध्यान दो। नाउन क्या होता है, नाउन से पहले है ना आर्टिकल आते हैं। क्या आता है, आर्टिकल। आर्टिकल के, या ऐसे याद कर लो कि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। जहां पे आर्टिकल आया ना वहां कहीं ना कहीं नाउन आया होगा, पर जरूरी नहीं है कि नाउन आया और उससे तुरंत पहले आर्टिकल आए। ऐसा भी हो सकता है कि आर्टिकल आया, उसके बाद एडवर्ब आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया। ठीक, ऐसे भी आ सकता है, या ऐसे आ सकता है आर्टिकल आया, उसके बाद एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव, तीन एडजेक्टिव, ऐसे 5-6 एडजेक्टिव आ गए और फिर नाउन आया, या बीच में एक एडवर्ब भी आ गया। बट जो आर्टिकल आएगा ना वो किसी नाउन के लिए जरूर आएगा, तो जहां आर्टिकल आएगा वहां देख लेना कहीं ना कहीं नाउन जरूर मिलेगा आपको। ठीक, एक नाउन या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ठीक है, समझ आ गया, या तो सब्जेक्ट होगा या अगर प्रीपोजिशन के बाद आया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा हमारा। ठीक, इन्हीं से हम अपने नाउन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं 3 सेंटेंस में। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, पहला है द टीचर असाइंड अ प्रोजेक्ट टू द स्टूडेंट्स। देखो द क्या है, आर्टिकल है, आपको दिख गया आर्टिकल, तो आर्टिकल के बाद क्या है, तुरंत क्या आया, टीचर, टीचर के बाद आया असाइन, असाइन क्या है, वर्ब है। इसके बाद कुछ और तो नहीं है, तो टीचर क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, तो एक नाउन ये रहा। असाइंड अ प्रोजेक्ट, असाइंड वोट, वोट क्या, ऑब्जेक्ट आ गया, तो वोट क्या, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है हमारा, नाउन आया। तो या फिर ऐसा भी देख सकते हैं, ए क्या है हमारा, आर्टिकल है, आर्टिकल है तो आर्टिकल के तुरंत बाद क्या आ गया हमारा, नाउन आ गया। टू, टू क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है हमारा, नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है, प्रोनाउन तो है नहीं, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी हमारा नाउन हो गया। और द आर्टिकल है तो आर्टिकल के बाद भी हमारा क्या आता है, नाउन आता है। तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हो। तो इसी तरह आपको जब आप पार्ट ऑफ स्पीच करोगे ना एग्जाम में, तो इसी तरह आपको एक एक वर्ड को चेक करना है कि वो क्या है। समझ आया ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, द वेदर वॉज परफेक्ट फॉर अ पिकनिक। जो वेदर है ना वो पिकनिक के लिए परफेक्ट है, तो द क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद क्या है, वेदर, तो वेदर क्या है, नाउन हो गया, द हो गया, आर्टिकल हो गया, वॉज क्या हो गया, वर्ब हो गई, परफेक्ट हो गया, फोर क्या हो गया, फोर क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन होगी, और उसके बाद ए क्या है, आर्टिकल हो गया, और आर्टिकल के बाद क्या आता है हमारा, नाउन। या तो ऐसे याद रख लो आर्टिकल के बाद नाउन है, या ऐसे ऐसे फाइंड कर लो कि प्रीपोजिशन के बाद नाउन है। ठीक, थर्ड देखते हैं, द रिवर रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ द स्काई। अब देखो द, फिर आर्टिकल आ गया, रिवर नाउन आ गया, रिफ्लेक्टेड वर्ब आ गई, द फिर आर्टिकल आ गया, कलर, तो कलर्स क्या हो गया, आर्टिकल के बाद नाउन आ गया, ऑफ प्रीपोजिशन आ गई, द आर्टिकल आ गया, और स्काई फिर क्या हो गया, नाउन हो गया। तो समझ आया ना, स्काई यहाँ पे वर्ब हो गया, नाउन हो गया। तो समझ आया ना कहाँ पे कैसे किस तरह यूज हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आपको। तो हम आगे बढ़ते हैं। वैसे आप हु बोर्ड से भी आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो नाउन को, बट ये वाला मेथड याद मत रखो, जो मैंने सिंपल बताया है इसी से याद रखो, क्योंकि एग्जाम में जो आएगा ना वो इनसे पता नहीं चलेगा कुछ फंक्शन क्या क्या होते हैं नाउन के। ठीक है, नाउन क्या एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, बता दिया, एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है, ये भी आपको बता दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है, और नाउन यूज एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज होता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे
ही इज अ गुड बॉय। या आप क्या करो, यहाँ कर दो हर्ष, क्या कर दो हर्ष, कि हर्ष इज अ गुड बॉय। हर्ष क्या है, गुड बॉय है। हर्ष क्या है यहाँ पे, नाउन हो गया, ठीक है। बॉय भी क्या हो गया यहाँ पे, नाउन। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद यहाँ क्या एडजेक्टिव, और यहाँ क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हर्ष को क्या कह रहा है कि हर्ष इज अ गुड बॉय। तो हर्ष के बारे में बता रहा है, हर्ष के बारे में क्या बताया कि वो अच्छा लड़का है, क्या है, अच्छा लड़का है। या बोल दो कि हर्ष इज अ क्या, किंग। हर्ष क्या है, किंग है। तो हर्ष के बारे में बताया जा रहा है कि हर्ष इज अ किंग। हर्ष क्या है, राजा है। तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट को एक कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि हर्ष अच्छा है, हर्ष राजा है, हर्ष के बारे में कुछ भी बताए, जो नाउन बताए, तो वो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, समझ आया ना। सेकंड एग्जांपल देखो, टीम मेड हिम, मेड हिम क्या, मेड हिम लीडर। तो टीम ने उसे क्या बनाया, लीडर। तो हिम क्या बना, लीडर बना। क्या बना, लीडर। तो हिम के बारे में बताया जाए, हिम क्या है, लीडर है। तो उसको क्या बनाया, लीडर है, स्कीपर है, कैप्टन है, कुछ भी लिख सकता है। इसी तरह मॉनिटर लिख दे, ठीक है, कुछ भी बना दे कि क्लास मेड हिम मॉनिटर, या टीचर मेड हिम मॉनिटर। तो जो मेड वोट, वोट का आंसर दिया हिम ने, वोट ओ टू होम, मेड टू होम, होम का आंसर दिया हिम ने। और क्या बनाया, हिम के बारे में बता रहा है कि क्या है, लीडर है। तो हिम के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कुछ बताया जाए ना, तो क्या होता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। या ऐसे बोल दो कि पीपल मेड हिम क्या, सीएम। आप वोट दोगे तो पीपल मेड हर्ष सीएम। तो हर्ष क्या है, मेड टू होम, होम किसे, किसे बनाया, हर्ष को बनाया। क्या बनाया, सीएम बनाया। तो हर्ष क्या है, सीएम है। हर्ष सीएम है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ना। हर्ष क्या हो, यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, और ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट की तरह भी क्या हुआ, नाउन ही यूज हुआ। हर्ष भी नाउन और सीएम भी नाउन। तो समझ आया ना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नाउन। और क्या हो सकता है, नाउन। नाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आएगा, प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आएगा। बता दिया आप लोगों को, एक्सप्लेन भी अच्छे से कर दिया। नाउन कैन बी यूज्ड आफ्टर आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप यहाँ कुछ एग्जांपल के थ्रू देख लो, जिससे आपका नाउन क्लियर हो जाए, क्योंकि नाउन से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। नाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह कैसा है, जॉन कीट वाज अ पोएट ऑफ रिस्पॉन्ड वो सेंससनेस। तो देखो, जॉन कीट एज सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है, किसी का नाम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे रमेश एंड महेश हेल्प ईच अदर, तो यहाँ पे भी रमेश भी नाउन है, महेश भी नाउन है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, यहाँ पे नाउन है। और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये भी देख लो, नाउन कैसा होता है, नाउन दो तरह का होता है, एक काउंटेबल, काउंटेबल, और एक अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल का मतलब नाउन से, नाम से पता चल रहा है जिसका हम काउंट कर सकते हैं, या जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं, जिसकी प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। और अनकाउंटेबल क्या होगी, जिसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। मतलब जैसे बॉय है, बॉय को आप बॉयज बना सकते हो, बना दिया, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। गर्ल का गर्ल्स बना सकते हो, टेबल का टेबल्स बना सकते हो, चेयर का चेयर बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह क्या आप ऑनेस्टी का ऑनेस्टीज बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो ऑनेस्टी
वोटर, वोटर का वोटर्स नहीं कर सकते ना, वोटर का वोटर ही रहेगा। वोटर भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। एयर का एयर ही रहेगा। क्या आप एयर को गिन सकते हो, एक एयर, दो एयर, तीन एयर? वोटर को गिन सकते हो, एक वोटर, दो वोटर, तीन वोटर। इसकी क्वांटिटी तो बता सकते हो कि कितनी क्वांटिटी है वोटर की, बट आप इसको गिन नहीं सकते। ठीक है, समझ आ गया ना? तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस भी। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इज इम्प्रूविंग डे बाय डे। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, यहाँ नाउन हो गया, एज सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, और जिसके बाद में शन लगा होता है, TION, क्या TION, वो क्या होता है, हमारा नाउन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होगा, माय फ्रेंड गिफ्ट, गिफ्टेड, क्या वोट, वोट का आंसर दे रहे हैं ना, तो क्या नोबल, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नाउन हो गया, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, क्या ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट रोट, स्टूडेंट ने क्या लिखा, वोट, एसे, एसे, तो यहाँ पे ये नाउन है और कैसा है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। पेंटर पेंटेड, वोट, वॉल, तो वॉल क्या है, नाउन है और कैसा है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। टेररिस्ट किल्ड, टेररिस्ट ने मारा, किसे मारा, अ मैन, मैन क्या है, नाउन है और कैसा है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, समझ आ गया ना, ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वन ऑफ देम इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, देन है मतलब बहुत सारे हैं, उनमें से एक क्या है, एक यहाँ पे सब्जेक्ट है, वन क्या है, सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन जो पढ़ेंगे बता दूंगी। ठीक है, तो उसको क्या बताया गया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट बताया गया, तो उसके बारे में बताया ना, सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट दिया गया कि वो क्या है, डॉक्टर है, टीचर है, क्या है, तो क्या है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड क्या है, डॉक्टर है, माय फ्रेंड के बारे में बताया गया ना, ये क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि सब्जेक्ट ये क्या है, डॉक्टर है, तो क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कैसा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक, यू आर नॉट अ गुड प्लेयर, यू क्या नहीं है, प्लेयर नहीं है। ठीक है, कैसा नहीं है, अच्छा प्लेयर नहीं है, कैसा नहीं है, यू कैसे नहीं है, अच्छा प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो ये इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ही इज अ फेमस किंग, ही क्या है, ही क्या है, फेमस राजा है। ठीक है, तो ही के बारे में कॉम्प्लीमेंट बताया कि ही राजा है, कैसा राजा है, फेमस राजा है। अच्छा राजा भी बोल सकता है, बुरा राजा भी बोल सकता है, वीक भी बोल सकता है, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकता है, स्ट्रॉन्ग बाय पावर, पावरफुल राजा भी बोल सकता है। ठीक है, तो कुछ भी बोल सकता है, बट इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के मेड, वो टीम मेड हिम कैप्टन, टीम ने उसे क्या बनाया, कैप्टन बनाया। ठीक है, लीडर वाला मैंने एग्जांपल दे दिया था, लीडर वाला इसी वजह से दिया था कि कैप्टन ही आता, तो उस टीम ने क्या बनाया, लीडर बनाया। दे कॉल हिम शेक्सपियर, उसे क्या बोलते हैं, शेक्सपियर बोलते हैं। अब वो शेक्सपियर तो है नहीं। अब आप एक बात बताओ, अगर आप कोई, आपकी क्लास में आपका कोई दोस्त है, वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखता है, शायरी लिखता है, मतलब इंग्लिश पोइट्री लिखता है या कुछ ऐसा लिखता है, अच्छे से लिखता है, लिटरेचर लिखता है, तो आप उसके बाद, भाई हो तो हमारी ग्रुप का क्या है, शेक्सपियर है। ठीक है, तो वो शेक्सपियर सच में शेक्सपियर थोड़ा ही है, उसे कॉम्प्लीमेंट मिला है कि वो क्या है, शेक्सपियर है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, शेक्सपियर, वो सच में शेक्सपियर नहीं है, उसे कॉम्प्लीमेंट दे दिया, और किसे दे दिया, हिम को दे दिया। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। समझ आया ना कैसे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। माय फ्रेंड नेम्ड हिम, कि मेरे दोस्तों ने उसका नाम क्या लिखा रखा, राहुल गांधी रखा, कि उसे राहुल गांधी बोलते हैं। अब किसी को गांधी बोलते हैं ना, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जिससे हम रिलेट कर देते हैं, तो वो तो नहीं होता ना, क्या होता है, उसे बोलते हैं, तो उसका कॉम्प्लीमेंट देते हैं हम उसे, अच्छा बुरा कैसा भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रीपोजिशन से बाद में, या आपने वैसे देख लिया पर एग्जांपल देख लो। दे वर ट्रेवलिंग बाय कार, बाय क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, कार क्या है, हमारा नाउन है। द बॉय जंप्ड इनटू द वाटर, कहा, वाटर में। द बॉय जंप इनटू द वाटर, वाटर क्या है, हमारा नाउन है, और कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मैन यूज्ड टू लिव इन ट्री, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, और ट्री क्या है, हमारा नाउन है। ठीक है, इट्स 4 o'clock बाय माई वॉच, कि मेरी घड़ी में क्या है, 12 o'clock है, तो बाय क्या है,
प्रीपोजिशन है। और वॉच क्या है हमारा, नाउन। वॉच है ना, कहीं पे वर्ब की तरह यूज होता है, कहीं पे नाउन की तरह यूज होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी पार्ट ऑफ स्पीच करो तो हर वर्ड को देख के करो कि वो फंक्शन किस तरह कर रहा है, नाउन की तरह, वर्ब की तरह, प्रीपोजिशन की तरह। ठीक है, तो एक वर्ड किसी भी तरह यूज हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आफ्टर आर्टिकल। आफ्टर आर्टिकल वाला भी देख लिया। देख, आई शो अ कैट, आर्टिकल है, इसके बाद कैट नाउन है। ऑन द टेबल, द आर्टिकल है और टेबल नाउन है। आई नो अ टीचर, टीचर क्या है, नाउन है, ए आर्टिकल है। ठीक, ऑफ दिस कॉलेज, ये ऑफ प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद कॉलेज क्या है, नाउन है। दिस क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पढ़ेंगे हम, बता दो, आई विल एक्सप्लेन इट। द क्या है, आर्टिकल है। और पॉपुलेशन क्या है, नाउन है हमारा। ऑफ इंडिया, ऑफ प्रीपोजिशन, और इंडिया भी क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। फेसिंग मैनी प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या हो गया, नाउन हो गया। द क्या है, आर्टिकल है। वोटर क्या हो गया, नाउन हो गया। ऑफ प्रीपोजिशन है, लेक क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया। दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इज नॉट पोर्टेबल। ठीक है, नाउन समझ में आ गया ना, यहाँ तक क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर है। अगर तो यहाँ तक कोई भी डाउट होगा, वैसे होगा नहीं, मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया, बट अगर हो बाई चांस तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना या इंस्टा पे पूछ लेना। टेलीग्राम पे शायद चैट ऑफ है, तो आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो और उससे पूछ लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो अच्छे से पूछ लो, इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी कभी भी प्रॉब्लम हो, आई विल अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, आप पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, वो प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन होता है कि कोई आप नाउन का यूज करते हो। ठीक है, किसी का नाम यूज करते हो, बार बार नाउन की रिपीटेशन को कम करने हैं। अब एक बात बताओ, आप किसी का नाम ले रहे हो, जैसे क्या कह रहे हो, जॉन कह रहे हो, जॉन के बारे में कुछ कह रहे हैं, जॉन तू ये कर दे, जॉन ऐसा है, जॉन वैसा है, जॉन वैसा है, हमें हर चीज में जॉन 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 लगा रहे हो, तो कितना ऐसा लगेगा कि यार कितना नाम रिपीट कर रहे हो। तो हमने ना इस नाम को रिपीटेशन को कम करने के लिए, कि जिससे हमारा टाइम भी बचे और हमें पता भी चल जाए कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने प्रोनाउन को यूज करा। ठीक है, प्रोनाउन का क्या यूज होता है कि प्रोनाउन है ना, नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नाउन के प्लेस पे उसकी रिपीटेशन को कम करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो, जूही लव वॉचिंग मूवी, जूही को क्या पसंद है, मूवी देखना पसंद है। सी रियली लाइक्स फैमिली ड्रामा, और उसे फैमिली ड्रामा ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो देखो, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं सी की जगह क्या लिखते हैं, जूही लिखते हैं, तो जूही लव वॉचिंग मूवीज और जूही रियली लाइक्स फैमिली ड्रामा, तो कितना जूही जूही, आगे भी कुछ और बताना होता कि जूही क्या करती है, हमेशा फोन पर मूवीज देखती है या हमेशा थिएटर में जाके मूवीज देखती है, तो क्या होता है, जूही जूही का रिपीटेशन होता है। तो हमने जूही का रिपीटेशन कम करने के लिए क्या करा, उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज कर दिया, क्या कर दिया, सी। तो शी से पता चल रहा है कि शी किसका बारे में बात कर रहे हैं, इस जूही के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल देखो, बिली, कैरन एंड रॉन वर प्लेइंग पोकर विद फ्रेंड्स, तो ये तीनों क्या कर रहे हैं, पोकर खेल रहे हैं दोस्तों के साथ, और दे आर हैप्पी, और ये क्या है, खुश है। तो इनका फिर से एक बार नाम लिखते, तो ये कहाँ तक आता, यहाँ से लिखना, फिर से नाम लिखते तीनों का, बिली, कैरन, रॉन, फिर यहाँ से लिखते आर हैप्पी। तो इसकी रिपीटेशन को कम करने के लिए हमने क्या करा, इन तीनों के लिए क्या कर दिया, दे यूज कर दिया। तो इस दे से पता चल रहा है कि हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ आया ना, प्रोनाउन मैंने सिंपली बता दिया कि कैसे यूज होगा। ठीक, अब देख लेते हैं प्रोनाउन के कुछ केस होते हैं कि सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है। अब नाउन की जगह यूज होगा, नाउन के प्लेस पे प्रोनाउन यूज होगा, तो कैसे होगा, या तो सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, भाई नाउन सब्जेक्ट होता था, या ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा। ठीक है, या क्या होगा, एक प्रोजेसिव प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रोजेसिव प्रोनाउन। ये कब यूज होता है, ये होता है जब आप
नाउन और उससे पहले एडजेक्टिव करते हो यूज, कि माई कार, तो माई कार की जगह क्या कर देते हैं, माइन लिख देते हैं कि दिस कार इज माइन, दिस इज माई कार, या दिस कार इज माइन, या दिस इज माइन। तो उसका क्या है, एडजेक्टिव और नाउन की दोनों को रिपीटेशन, दोनों की जगह हम एक सिंपल वर्ड लिख देते हैं। माई कार, माई के कार की जगह दो वर्ड थे, उसकी जगह क्या लिख दिया मैंने, माइन लिख दिया, तो आपको समझ में आ गया कि ये मेरी है। योर्स लिख दिया। कुछ चीजें कि मैं पूछू ये पेन किसका है, तो आप क्या बोलो, या तो आप ये बोलो कि दिस पेन इज माइन, ठीक है, क्या बोलो कि दिस इज माई पेन, क्या बोलो दिस इज माई पेन, क्या बोलो दिस इज माई पेन, और या आप बोल दो कि माइन, या बोल दो दिस इज माइन। तो सिंपल हो गया ना, माइन भी बोलोगे जब भी मुझे समझ आ जाएगा कि ये तुम्हारा है, और या दिस इज माइन भी बोलोगे तो समझ आ जाएगा ये तुम्हारा है। तो नाउन और एडजेक्टिव को के प्लेस पे हमने किसको रिप्लेस कर देंगे, पोजेसिव प्रोनाउन को, ठीक। अब यहाँ देख लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, आई सब्जेक्ट होता है, यू सब्जेक्ट होता है, ही सब्जेक्ट होता है, सी सब्जेक्ट होता है, इट सब्जेक्ट होता है, वी सब्जेक्ट होता है, यू सब्जेक्ट होता है, दे सब्जेक्ट होता है। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट। अगर इन्हीं को ऑब्जेक्ट के में लिखना हो, बस सब्जेक्ट की तरह यूज करना हो तो आई लिख देंगे, और आई को अगर ऑब्जेक्ट की तरह लिखना हो तो आई की जगह क्या लिख देंगे, हम मी लिख देंगे, ठीक है। यू को सब्जेक्ट लिखना है और अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो यू का यू सेम होगा। ही सब्जेक्ट है, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी सब्जेक्ट है, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी इट ही होगा। वी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस होगा। यू सब्जेक्ट है, यू का रिपीट हो गया पर चलो कोई नहीं, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। दे सब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। अब इसमें ना पोजेसिव एडजेक्टिव भी मैंने यहाँ पे इसलिए रखे हैं कि आप कंफ्यूज हो जाता है कि एडजेक्टिव कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है, तो यहीं पे समझ लेंगे। अगर आई का है ना, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा कि आई का, कि माई आई हैव अ कार और दिस कार इज माइन, ठीक है। तो आई की जगह क्या करना होगा, पोजेसिव, खुद के लिए आई के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा तो क्या होगा, माई होगा। और यू के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा तो क्या होगा, योर्स होगा। ही के लिए करना होगा तो हिज होगा। सी के लिए करना होगा तो हर होगा। इट के लिए करना होगा तो इट्स होगा। वी के लिए करना होगा तो आर होगा। यू के लिए योर होगा और दे के लिए देयर होगा। और अगर इनके लिए पोजेसिव प्रोनाउन करना होगा, आई माई, ठीक है, तो क्या होगा, आई के लिए करना होगा माइन होगा, यो के लिए योर्स, ही के लिए हिज, हर के लिए हर्ट्स, इट के लिए इट्स। इट का और पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव सेम है। जब आप इसको सेंटेंस में यूज करोगे ना तो तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, बहुत इजीली पता चल जाएगा। आप सोचो कि कंफ्यूजन होगा, ठीक है। वी का योर, यू का योर्स, वी का योर्स और दे का देयर्स, ठीक है, समझ आ गया। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है। दिस इज माई बुक, तो ये बुक नाउन है और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। और दिस बुक इज माइन, तो ये क्या हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। समझ आ गया ना। तो ये सारे एग्जाम्पल आप रीड कर लेना, बहुत इजी है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक। दिस इज योर कार और दिस कार इज योर। दिस इज हर हाउस, दिस हर हाउस इज हर्स। तो कैसे यूज करना है ये आपको समझ आ जाएगा, इन्हें एक बार रीड कर लेना। इन सेंटेंस में है ना, ये 7 सेंटेंस है, इसमें हम पॉइंट करेंगे कि कौन से सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज हुआ है, कौन से में नहीं हुआ, ठीक है, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाए, ठीक। पहला क्या क्या है, ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड टू बी सक्सेसफुल। या तो प्रोनाउन क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है। सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट है तो ये क्या है, नाउन है। और ईच स्टूडेंट के बारे में बताना है कैसा, ईच, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इज वर्किंग कैसे, हाउ हार्ड टू बी सक्सेसफुल, तो इसमें प्रोनाउन है, नहीं है। इस सेंटेंस में प्रोनाउन कोई भी नहीं है, ठीक है। दिस टेबल नाउन हो गया, दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया। इज नॉट, ओ प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन के बाद क्या है, वुड क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ पे भी कहीं क्वालिटी, गुड क्वालिटी, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। और क्वालिटी कैसी, गुड क्वालिटी, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है।
तो इसमें भी क्या है, कोई प्रोनाउन नहीं है, ठीक है, इसमें भी प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, माई स्कूल इज नियर, तो स्कूल क्या हो गया, नाउन हो गया, और माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो इसमें भी क्या नहीं है, हमारा कोई भी प्रोनाउन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दोज ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या हो गया, नाउन हो गया, दोज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। आर नॉट श्योर, तो खट्टे नहीं है, तो नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, इसमें भी कोई क्या नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। यहाँ क्वालिटी, क्वालिटी क्या हो गया, नाउन हो गया, ये क्या हो गया, इट्स क्वालिटी, इट्स क्वालिटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो यहाँ पे भी क्या नहीं है, बताओ क्या नहीं है, प्रोनाउन नहीं है। अब यहाँ नेक्स्ट देखो, देयर आर मैनी स्टूडेंट इन द लोकेलिटी, देयर क्या है, देयर एज अ सब्जेक्ट आया, तो सब्जेक्ट आया है तो क्या एडजेक्टिव होगा, नहीं होगा, क्या होगा, प्रोनाउन होगा। मैनी स्टूडेंट इन दिस लोकेलिटी, तो इसमें क्या है, प्रोनाउन है, तो कहाँ है, ये रहा। अब देखते हैं, और एक है ना, वन भी क्या होता है, वन भी हमारा प्रोनाउन होता है। लिखना प्रोनाउन का, दिमाग में प्रेसिडेंट लिखा जा रहा है, नो नो, ठीक है। और इसका क्या पोजेसिव केस क्या होता है, मतलब ये वाला पोजेशन क्या होता है, वन, ठीक, वन, वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड, तो वन क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, और क्या है, किसी का नाम तो है नहीं, तो क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन हो गया। ठीक, समझ आ गया ना, प्रोनाउन क्लियर हो गया। इसी तरह आएगा प्रोनाउन से, प्रोनाउन क्या सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है, ऑब्जेक्टिव और आफ्टर प्रीपोजिशन, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव या तो नाउन या प्रोनाउन की इंफॉर्मेशन देता है, कि नाउन या प्रोनाउन की क्या देता है, इंफॉर्मेशन बताता है, नाउन कैसा है, प्रोनाउन कैसा है, क्या कर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन से देखते हैं, एवरी स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर, तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बताएगा, कैसे स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, कैसा स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, तो ये क्या, एवरी क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया। शुड रिस्पेक्ट हिज टीचर्स, टीचर्स नाउन है, और किसके टीचर्स, अपने टीचर्स, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, कैसा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है, गिव मी सम वाटर, वाटर क्या हो गया, नाउन हो गया, सम क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, कितना वाटर, थोड़ा सा वाटर दे दो मुझे, थोड़ा सा पानी दे दो, हम बोल देते ना कि मेरे लिए थोड़ा पानी ला दो, तो वही है। नेक्स्ट है, सी गिव अस मैंगो शेक, शेक, शेक क्या हो गया, नाउन हो गया, शेक कैसा भी हो सकता है, बनाना शेक भी हो सकता है, मैंगो शेक भी हो सकता है, वाटरमेलन शेक भी हो सकता है, तो ये कैसा है, मैंगो शेक, मैंगो बता रहा है ना, शेक, शेक को पर्टिकुलर कर रहा है कि कैसा शेक, मैंगो शेक, तो क्या है, एडजेक्टिव, तो शेक की इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसा, मैंगो शेक। नेक्स्ट है, राधा इज ऑनेस्ट एंड ब्रेव, राधा कैसी है, ऑनेस्ट है और ब्रेव है, राधा के बारे में बताया जा रहा है, राधा क्या है, नाउन है, नाउन के बारे में बताया, राधा कैसी है, ऑनेस्ट है और ब्रेव भी है, बहादुर भी है और ईमानदार भी है, तो ये दोनों क्या हो गए, एडजेक्टिव हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है, अमित इज अ केयरलेस बॉय, अमित क्या है, बॉय है, बॉय कैसा, बॉय नाउन है, बॉय कैसा, केयरलेस बॉय, तो केयरलेस क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। या आप ये भी कह सकते हो कि एडजेक्टिव, हाउ मैनी, कितना, जैसे वाटर, कितना वाटर, हाउ मैनी, तो हाउ मच, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच, और काउंटेबल है तो हाउ मैनी, जैसे मैं मांगू कि मुझे 2 पेन दे दो, तो पेन कितने, हाउ मैनी पेन, 2 पेन, ठीक है, तो हाउ मच वाटर, सम वाटर, ठीक है, तो समझ आ गया ना। अब है एडवर्ब, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब है जो किसको, या तो एडजेक्टिव हो, ठीक है, या वर्ब हो, या खुद एडवर्ब हो, इन सब कुछ की जो विशेषता बताता है, ठीक है, इन सब की विशेषता बताता है, कौन बताता है, एडवर्ब बताता है, मतलब इन्हें क्वालिफाई कौन करता है, इन्हें क्वालिफाई कौन करता है, क्वालिफाई, क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। अगर एडजेक्टिव की को क्वालिफाई करना है, एडजेक्टिव ने किसी किया, नाउन या प्रोनाउन को किया, लेकिन अगर एडजेक्टिव को ही क्वालिफाई करना है तो कौन करेगा, एडवर्ब करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करना है, एडवर्ब करेगा,
और खुद एडवर्ब भी एडवर्ब को क्वालिफाई कर सकता है। और एक क्या है, एंटायर क्लोज को, अगर पूरे क्लोज को क्वालिफाई करना है तो भी कौन करेगा, हमारा एडवर्ब करेगा। अगर हम देखो एडजेक्टिव की पहचान है कि एडजेक्टिव के बाद है ना, अगर नाउन के बाद एलवाई लगा हो तो वो होगा हमारा एडजेक्टिव, लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद एलवाई लगा होगा तो वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब। ठीक, जैसे स्लो क्या है, स्लो मैनर बता रहा है कि स्लो, ही स्लो, तो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, और स्लोली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो स्लो क्या है हमारा, स्लो एडजेक्टिव है, और स्लोली, स्लो में एलवाई लगा, स्लोली क्या बन गया, हमारा एडवर्ब बन गया। ठीक है, ऐसे क्विकली, वाइडली, ब्यूटीफुली, कॉमनली, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चंस में देखते हैं एडवर्ब कहाँ पे यूज हुआ है। फर्स्ट है राम वर्क्स, रामू वर्क, रामू कैसे वर्क कर रहा है, ऑनेस्टली, तो वर्ब की विशेषता बताया है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को, तो वर्ब को क्वालिफाई ये क्या कर रहा है, एडवर्ब। ठीक है, गोलू ड्राइव्स, ड्राइव्स क्या है, वर्ब है, वर्ब कैसे ड्राइव कर रहा है, स्लोली, तो ये भी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, यू वॉक, वॉक कैसे वॉक करो, यू वॉक केयरलेसली, कि तुम कैसे वॉक करते हो, केयरलेसली, तो ये भी क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, वॉक क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। यू आर डूइंग दिस वर्क, तुम ये काम कर रहे हो, कैसे, क्विक या क्विकली, डूइंग, डूइंग कैसे, डूइंग क्विकली डूइंग, हमें वर्ब को बताना है कि कैसे काम कर रहा है, क्विकली कर रहा है, तो क्विक आता, क्विक क्या आता है, यू आर क्विक, यू आर क्विक, तो यू आर क्विक। अगर किसी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता तो क्विक आता है, यहाँ क्या चाहिए हमें, एडवर्ब चाहिए, तो क्या देगा, एडवर्ब, क्विकली। विराट कोहली प्ले वेल, वेल क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, वेल क्या है, हमारा एडवर्ब है। एज द बॉय कम लेट, बॉय कैसा आया, लेट आया, तो लेट क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, शी लुक्ड एट हिम, उसकी तरफ को वो कैसे देख रही थी, लविंगली, बड़े प्यार से देख रही थी, तो लुक्ड एट कैसे, हाउ, मैनर बता रहा है कि एट, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो द टी वॉज हॉट, चाय क्या है, चाय गर्म है, तो हॉट क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो कितनी गर्म है, बहुत गर्म है, तो टू क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। तो इसने क्या एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दी, हाँ मैंने आपको वर्ब की भी विशेषता बता दी, और ये एडवर्ब की, एडजेक्टिव की बता दी, एडवर्ब खुद की भी विशेषता बता सकता है। ठीक है, कंजक्शन बता दिया मैंने, कंजक्शन क्या होता है, किसी भी दो वर्ड को, दो फ्रेज को या दो क्लोजेस को, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन दिखाएगा, मतलब उन्हें जोड़ेगा, उनका रिलेशन दिखाएगा, क्या है, इनके रिलेशन को एक्सप्रेस करेगा कि रिलेशन को क्या क्या, एंड, बट, नोर, और, सो, फॉर, येट, ये सब क्या हो रहे हैं, हमारे कंजक्शन होते हैं। ठीक है, कंजक्शन की एक बहुत अच्छी बात है कि कंजक्शन है ना, बड़ा वफादार है, अगर कंजक्शन वर्ड को जोड़ रहा है तो दो वर्ड को ही जोड़ेगा, फ्रेजेस को जोड़ रहा है तो दो फ्रेजेस को ही जोड़ेगा, और क्लोज को जोड़ रहा है तो दो क्लोजेस को जोड़ेगा, जैसे क्लोज वन, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, कंजक्शन, फिर क्लोज टू। ठीक है, तो दोनों क्लोज ही होने चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे क्लोज वन है फिर कंजक्शन आ जाए और यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे फ्रेज कर दो। ठीक है, फ्रेजेस हो जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो या तो दो कंजक्शन हो, या फिर नाउन कंजक्शन, नाउन ही हो मतलब वर्ड टू वर्ड जोड़ेगा, या फ्रेज कंजक्शन फ्रेज हो। ठीक है, समझ आ गया ना, यहाँ देखते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे और फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एंड क्या है, हमारा कंजक्शन है, किसको जोड़ रहा है, ही को एंड आई को, दो वर्ड है तो ये भी प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, दो वर्ड को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंजक्शन, एंड क्या है हमारा, कंजक्शन। सेकेंड में ही विल टेक मैंगो और ऑरेंज, मैंगो नाउन हो गया, ऑरेंज नाउन हो गया, तो दो नाउन को एंड से जोड़ रहा है। ये ना ये कंजक्शन वाला कि कंजक्शन नाउन या नाउन को जोड़ेगा, वर्ब या वर्ब को जोड़ेगा, फ्रेज या फ्रेज को जोड़ेगा, तो है ना ये ना एरर में आता है और बहुत माइन्यूटली एरर में दे देता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ये बात ना आप याद रखो कि वो है ना बहुत वफादार होता है कंजक्शन, जिसको जोड़ेगा साथ में जोड़ेगा। ठीक है, अलग अलग तो नहीं जोड़ता, सेम सेम को जोड़ेगा। जैसे एज सुन एज द थीफ
सब्जेक्ट 1 शो सब्जेक्ट 2 और ही सब्जेक्ट 1 तो वर्ब 1 वर्ब 1 और रन वर्ब 2। तो एक क्लोज 1 क्लोज 1 क्लोज 2 तो दो क्लोज को जोड़ रहा है, एज सोन एज क्या हो गया हमारा कंजक्शन हो गया। और यहाँ पे और भी क्या हो गया हमारा कंजक्शन हो गया। फोर्थ है शी हेल्प नॉट ओनली द पुअर बट ऑल्सो द रिच द पुअर ये हो गया तो बट ऑल्सो कंजक्शन हो गया और नॉट ओनली भी क्या हो गया कंजक्शन हो गया। ये दोनों को सेम को जोड़ रहे हैं, ठीक है। नाइदर यू नो योर पेरेंट्स तो दोनों सेम को जोड़ रहे हैं, ठीक है। ना तो तुम ना तुम्हारे पेरेंट्स तो ये भी क्या हो गया नोर और नाइदर नोर क्या हो गया हमारा कंजक्शन हो गया, ठीक। नेक्स्ट इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन होता है कि आप कोई चीज देखो और उस पर आपका जो सडन रिएक्शन होता है, ठीक है। कैसा भी सरप्राइज हो सकते हो आप, एक्साइटेड हो सकते हो, हैप्पी हो सकते हो, नाराज हो सकते हो, कैसा भी जो आपका सडन रिएक्शन होता है ना कि अगर हम मैच जीत जाए तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, हम कहते हैं हुर्रे मैच जीत गए, ठीक है। अगर कुछ अच्छा होता है तो वाओ कितना ब्यूटीफुल चीज है, मतलब हम आसमान को देख के या किसी उसको देख के पहाड़ या कुछ भी देख के बोलते हैं ना वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है। तो अच्छा या ओहो ओहो कुछ नेगेटिव देखते हैं मतलब नेगेटिव चीज या पॉजिटिव चीज है जो हमारा सडन रिएक्शन होता है वही हमारा क्या होता है इंटरजेक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है, यहाँ पे इंटरजेक्शन है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड तो वाओ क्या है हमारा इंटरजेक्शन है। जैसे यहाँ हुर्रे वी हैव वॉन द मैच तो हुर्रे क्या है, हुर्रे हमारा इंटरजेक्शन है। ओ हम ना वो हो गया ना ओ आई लॉस्ट माय पर्स। फोर्थ क्या है ओ माय गॉड हाउ हैव यू डन तो ओ माय गॉड तो ये भी क्या हो गया हमारा ओ माय गॉड क्या हो गया हमारा इंटरजेक्शन हो गया। आई एम डॉग टायर्ड क्यों हम बोलते अरे मैं तो बहुत थक गया तो वो जो हमारा उफ बोलते हैं आगे बोलते हैं वेल इट्स टाइम टू से गुड बाय तो ये बी वेल अब ये सब क्या है इंटरजेक्शन है। जनरली है ना ये ऐसा इंटरजेक्शन का ये वाला साइन आता है 99% ये वाला साइन आ जाता है, ठीक है। तो आप इससे है ना तुरंत लगा दोगे कि ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। ये इसकी पहचान है। पर है ना एक दो जैसे गॉड हेवंस हाउ सी हैज ग्रोन तो गॉड्स हेवन भी क्या हो गया यहाँ इंटरजेक्शन हो गया, ठीक है। तो इस तरह का एक दो वर्ड आ जाता है जो आपको पढ़ने के बाद है ना पता चल जाएगा कि सडन रिएक्शन है, ठीक है। समझ आया ना, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ब। पढ़ो आप जब तक वर्ब क्या है, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड वेट करो और वर्ब पढ़ो, ठीक। पढ़ा वर्ब क्या है वर्ब, एनी वर्ड दैट शो एक्शन और स्टेट हो। जो भी वर्ड है ना या तो आपको कोई एक्शन दिखाए कि सेंटेंस में कोई एक्शन हो रहा है या आपको सेंटेंस में कोई स्टेट दिखाए, स्टेट ऑफ वर्ड, ठीक है। तो वर्ब कैसी हो सकती है, या तो कोई एक्शन दिखाने वाली या कोई स्टेट दिखाने वाली, कोई पोजीशन दिखाने वाली। तो दो तरह की वर्ब होती है, ठीक है। सेंटेंस में जो भी आपको या तो स्टेट दिखाती हो या एक्शन दिखाती हो वही वर्ब होती है। देखो पहला एग्जाम्पल है आई हेल्प हर तो हेल्प क्या है हमारी वर्ब कि आई हेल्प हर तो ये इसने एक्शन किया ना, उसने क्या किया उसकी मदद की। मैंने क्या किया आई हेल्प हर, मैंने क्या किया उसकी मदद की। तो क्या है वर्ब ऑफ एक्शन हो जाएगी। तो आई लव हर, लव कोई एक्शन थोड़ा ही है, लव तो एक फीलिंग है, स्टेट है कि क्या है आई लव हर, मैं उसे पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ। तो आप भी बोलो तो क्या होगे उसके स्टेट है, आपकी स्टेट है, कोई एक्शन थोड़ा ही है। किसी को पसंद करना कोई एक्शन थोड़े ही है, वो तो एक स्टेट है, एक इमोशन है। तो आई नो यू आप बोलो कि आई नो यू मैं तुम्हें जानता हूँ या मैं तुम्हें जानती हूँ। तो क्या होगा, जानना कोई एक्शन थोड़ा ही है, ये स्टेट है कि हाँ मैं जानता हूँ। आप कहीं पे भी बैठे होगे बोल सकते हैं ना कि आई नो हर या आई नो हिम,
आई नो दैट थिंग, तो क्या हो गया, नो क्या हो गया, हमारी स्टेट हो गई, ठीक है, वर्ब ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट टीच, आई टीच यू। अब जैसे आई टीच यू, मेरा क्या काम है, मेरा क्या एक्शन है कि मैं आपको, मेरा एक्शन है कि आपको पढ़ाना, और ये क्या है, एक्शन हो गया। तो एक्शन को स्टेट थोड़े, टीच को स्टेट थोड़े, ये क्या है, एक्शन है। तो आपको डिफरेंट पता चला ना कि एक्शन क्या है और स्टेट क्या है, ठीक है। क्योंकि एक चीज होती है कि जो भी एक्शन वर्ब होती है, एक्शन वर्ब, हम अभी आपने पढ़ा था कि जो भी वर्ब है, वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है। कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई। लेकिन आप एक ये पॉइंट नोट करो कि जो वर्ब ऑफ स्टेट होती है ना हमारी, क्या होती है, वर्ब ऑफ स्टेट, स्टैटिक वर्ब या स्टैटिक वर्ब वही होती है जो वर्ब ऑफ स्टेट दिखाती है, मतलब जो एक्शन नहीं करती, उसको क्वालिफाई हमारा एडजेक्टिव करता है। और इससे है ना भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब हम वर्ब करेंगे या कोई सा भी रूल करेंगे, उसमें आई विल एक्सप्लेन कि कौन कौन सी स्टैटिक वर्ब होती है। जैसे ये नो स्टैटिक वर्ब है, लव स्टैटिक वर्ब है, स्वीट स्टैटिक वर्ब है। तो ये क्या है, इसको क्वालिफाई करने के लिए है ना, क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ना कि एडवर्ब, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको, और याद रखना, सिर्फ नोट डाउन करके नहीं रखना, इसको याद रखना कि स्टैटिक वर्ब को एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है और जनरली वर्ब को क्या क्वालिफाई करता है। ये जनरल रूल है, ये हमेशा सही होगा कि वर्ब को एडवर्ब ही क्वालिफाई करेगा। बट अगर स्टैटिक वर्ब आ जाएगी तो उसे कौन क्वालिफाई करेगा, उसे क्वालिफाई करेगा हमारा एडजेक्टिव। समझ आ गया। अब वर्ब दो तरह की होती है, कैसी, ये तो आपने स्टेट देख लिया कि कैसी है। अब होती है कि एक तो वर्ब होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब मतलब जो आपको हेल्प करे। हेल्पिंग वर्ब कोई भी है ना मीनिंग नहीं देती, क्या नहीं देती, मीनिंग। तो हेल्पिंग वर्ब डज नॉट गिव मीनिंग, और मेन वर्ब मीनिंग देती है। जैसे इज कोई मीनिंग नहीं दे रही, वॉज कोई मीनिंग नहीं दे रहा, तो क्या, इज, वॉज, वर, एम, एम, हैज, हैड, इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। और मेन वर्ब क्या हो जाएगी, जैसे मेन वर्ब क्या होगी, प्ले। प्ले पता, प्ले मीनिंग दे रहा है ना, खेलना। प्ले का मतलब क्या है, खेलना। जैसे रन, रन का मतलब क्या है, भागना। जैसे कास्ट, कास्ट का मतलब क्या होता है, वोट कास्ट करना है उसके लिए, तो एक मीनिंग दे रहा है, ठीक है। वो हेल्पिंग वर्ब मीनिंग नहीं देती। हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज विदाउट अ मेन वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब जरूर आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अकेली नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब जरूर आएगी। लेकिन मेन वर्ब अकेली आ सकती है, मेन वर्ब आई वो जरूरी नहीं है कि हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड हो, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हमें मेन वर्ब भी जरूर चाहिएगी, ठीक है। और मेन वर्ब हमारी अकेली आ सकती है। हेल्पिंग वर्ब चेंज अ मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को चेंज कर देगी, लेकिन मेन वर्ब कभी भी हेल्पिंग वर्ब को चेंज नहीं करेगी। कैसे, देखो, अगर इज आया, क्या आया, इज आया, इसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म भी लग सकती है और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लग सकती है, ठीक है। इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगेगी। बट अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी तो क्या हो गया, ये वो हो जाएगा पैसिव वॉइस, पैसिव में सेंटेंस चला जाएगा। ऐसे ही हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो सिंगुलर के साथ क्या हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाई है तो हैज की जगह कुछ और लगा दोगे, तो हैज या हैव चेंज होगा, मेन वर्ब कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गया ना।
सेंटेंस में देखते हैं कौन सी वर्ब हेल्पिंग है, कौन सी मेन वर्ब है। फर्स्ट, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट। शी डिड क्या हो गए हमारे हेल्पिंग वर्ब, नॉट गो क्या हो गए हमारी मेन वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब भी है मेन वर्ब भी है। शी डिड ऑल वर्क, यहाँ डिड अकेला आया है तो डिड यहाँ क्या है मेन वर्ब है, तो समझ आया ना, डिड मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, डू डज डिड ये भी हो सकते हैं, ठीक है, डू डज डिड आ गया ना, ये मेन वर्ब अकेली भी आ सकती है। आई एम क्या है मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, और आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, यहाँ पे एम कैसी यूज हुई है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और प्लेइंग कैसी यूज हुई है मेन वर्ब, ठीक है। देखो यहाँ बता दिया आई एम टीचिंग द प्रोजेक्ट, तो आई यहाँ पे कैसी हुई है हेल्पिंग वर्ब यूज है, टीचिंग मेन वर्ब यूज है। सेकंड, यू हैव अ ब्यूटीफुल कार, तो हैव कैसी यूज हुई है मेन वर्ब यूज हुई है, और ये अगर कह दो आई हैव हैड अ लंच, आई हैव हैड अ लंच, तो यहाँ हैव कैसी यूज हुई है हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, और हैड कैसी यूज हुई है मेन वर्ब यूज हुई है। तो समझ आया ना हेल्पिंग और मेन वर्ब कैसे यूज होगी, ठीक है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। वर्ब दो तरह की और होती है, पहले तो आपने देखिए कैसी होती है, स्टैटिव, या तो स्टैटिव वर्ब होगी या एक्शन वर्ब होगी, फिर या तो मेन वर्ब की तरह यूज होगी या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगी। एक होता है कि या तो ट्रांजिटिव वर्ब होगी या इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। इनका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, क्या लेगी अपने बाद, क्या लेगी ऑब्जेक्ट लेगी, जिसके बाद वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, जैसे बर्ड्स फ्लाई, जैसे आई प्ले, आई प्ले क्रिकेट, ठीक है, तो प्ले के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, प्ले वो क्रिकेट, तो प्ले कैसी हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ड, कैसी हो गई ट्रांजिटिव वर्ड। और क्या लिख लूं, आई एम हैप्पी, मैं क्या हूं खुश हूं, तो एम के बाद ऑब्जेक्ट आया नहीं आया, तो ये क्या हो गई इंट्रांजिटिव वर्ड, ठीक है। तो अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो इंट्रांजिटिव वर्ड, और ऑब्जेक्ट लेगा तो ट्रांजिटिव वर्ड। तो एम और वो वर्ड क्या होती है इंट्रांजिटिव वर्ड होती है। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या कह रहा है हमारा एग्जांपल कह रहा है कि दे वर स्विमिंग इन द रिवर, दे वर स्विमिंग वे वोट और घूम, आंसर ही नहीं आया तो यहाँ पे स्विमिंग क्या होगी इंट्रांजिटिव वर्ड, ठीक है, वो स्विमिंग क्या हो गया हमारी इंट्रांजिटिव वर्ड, इंट्रांजिटिव वर्ड। और आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, तो टीचिंग के बाद बताया ना ऑब्जेक्ट, टीचिंग वॉट इंग्लिश, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये कैसी हो गई हमारी टीचिंग क्या हो गई ट्रांजिटिव वर्ड, ठीक है, समझ आ गया ना। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बता दिया था, डायरेक्ट वर्ब का आंसर देगा और इनडायरेक्ट होम का आंसर देगा। नेक्स्ट है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट जनरली एडजेक्टिव मान लो कि एडजेक्टिव ही होता है, पर एडजेक्टिव एक ऐसे होते हैं ना कि ये होते हैं दिस दैट दोज दीज, तो ये क्या इन एडजेक्टिव मतलब कि डेफिनेट नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं डिटरमिनर बोल रहे थे। जैसे मैं लिखूं गुड बॉय, गुड बॉय, तो गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, हिज कार, हिज कार, हिज क्या है हमारा एडजेक्टिव है, बट या दिस बुक, दिस भी क्या है हमारा एडजेक्टिव है, बट क्या गुड जो है ना, गुड डेफिनेट है मतलब कुछ बता रहा है अच्छा बुरा है, बट दिस है ना सिर्फ संकेत दे रहा है। तो इस तरह के वर्ड जैसे दिस दैट, आप डायरेक्ट याद रखना कि दिस दैट दो दो दीज, ये हमारा ना डिटरमिनर, अगर ऑप्शन में एडजेक्टिव ना दिया हो डिटरमिनर दिया हो तो ये डिटरमिनर। कभी कभी है ना आर्टिकल ए एन
द को भी है ना डिटर्मिनर में आ जाते हैं, ठीक है, जो डेफिनेट, ठीक है, ठीक है ना। अगर एडजेक्टिव ना दिया हो और डिटर्मिनर दिया हो तो इन्हें क्या लगाएंगे, डिटर्मिनर लगाएंगे, और एंड द को भी हम डिटर्मिनर के उसमें रख सकते हैं, ठीक है। और अगर है ना ऑप्शन में डिटर्मिनर भी दिया हो और एडजेक्टिव भी दिया हो इनके लिए, दिस दैट दोस्त, तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, अपने डिटर्मिनर को ही प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। ये एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव का पार्ट है ना, एडजेक्टिव के अंदर हो जाता है कि एडजेक्टिव के अंदर डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर में ये एडजेक्टिव है, तो इस तरह से समझ आ गया ना। तो क्या है, दैट हाउस ऑन द कॉर्नर इज माइन, तो हाउस नाउन है, दैट क्या है, वैसे तो एडजेक्टिव है पर यहाँ पे अगर क्या है, डिटर्मिनर है, ठीक है, समझ आ गया ना। देयर इज, देयर क्या है, प्रोनाउन है, देयर इज सम वाटर, सम क्या है, सम भी क्या आ जाएगा, सम भी हमारा डिटर्मिनर में ही आ जाएगा, ठीक है, इन द फील्ड। तो ऐसे जो सम छोटे छोटे है ना, तो ऐसे दिस दैट, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे डिटर्मिनर हो जाएंगे, दिस दैट दो सम। तो ऐसी डिटर्मिनर में नहीं, बाजी वाला ना कुछ ऐसा एडजेक्टिव हो जिसका ना दे रखा तो सब डिटर्मिनर में लगा दो। अब क्या है, जिरंड, जिरंड क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है, जिरंड होता है जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे नाउन की तरह यूज हो तो वो क्या होता है, डिटर्मिनर होता है। नाउन की तरह यूज होगी तो या तो सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी या प्रीपोजिशन के बाद होगी, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद होगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल में क्या रहा है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, नाउन है, वैसे तो स्मोक क्या है, स्मोक क्या है, स्मोक है हमारा वर्ब है, बट यहाँ पे स्मोकिंग आईएनजी, सी इज स्मोकिंग, सी नहीं, चलो किसी का नाम ले लेते हैं, नाम किसका लो, हर्ष का ही ले लेते हैं, हर्ष इज स्मोकिंग, तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है, वर्ब है, बट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग एज अ नाउन यूज हुई है तो यहाँ पे क्या है, जिरंड है, ठीक है, समझ आ गया ना। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होता है, टू प्लस वी वन, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। अगर ये भी है ना एज अ नाउन की तरह यूज हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। टू प्लस वी वन, टू एरर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन, कि एरर गलती करनी क्या है, ह्यूमन नेचर, और माफ करना क्या है, एक फरिश्ते का काम है, मतलब एक इंसान का क्या क्या है, गलतियां करना, और फरिश्ते का या भगवान का काम क्या है, उन्हें माफ कर देना। तो टू प्लस वी वन एज अ नाउन यूज हुआ है, टू फॉरगिव भी एज अ नाउन यूज हुआ है। अरे अब देखो, टू फॉरगिव नाउन वर्ब, एक क्लोज यू है और एंड से एक क्लोज यूज दिया, तो समझ आ गया ना। इन्फिनिटी या जिरंड को एज अ नाउन यूज करते हैं तो उन्हें इन्फिनिटी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की टू प्लस वी वन को हम एज अ नाउन यूज करते हैं तो इन्हें इन्फिनिटी और जिरंड करते हैं। इनका एक यूज और है, ठीक है, सिर्फ ये यूज नहीं है, एक यूज और है, ये भी इंपॉर्टेंट यूज है इसका, कि अगर जिरंड को है ना यूज करें किसी भी काम को करने के लिए, मतलब किसी हैबिट या एक्टिविटी को दिखाए, तो उससे क्या करते हैं, वो उसको है ना बिल्कुल स्टॉप, उस एक्टिविटी को या हैबिट को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, वो कंप्लीटली खत्म दिखाता है। जैसे एग्जांपल, आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, और सेकंड है कि आई स्टॉप टू प्ले क्रिकेट। अब इसका क्या है, आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, ठीक है। अब पहले वाले में जहाँ पे प्लेइंग क्या है, एज अ जिरंड यूज हुआ है, तो इसमें बता रहा है कि मैंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, क्रिकेट खेलना मेरी एक्टिविटी थी, हॉबी थी, मैंने बस छोड़ दिया। और अब कैसे छोड़ दिया, कंप्लीटली छोड़ दिया, मतलब कुछ दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए, 2-4 दिन के लिए, 2-4 महीने के लिए नहीं, मैंने हमेशा के लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ आई स्टॉप टू प्ले क्रिकेट,
तो इसमें क्या है, मैंने क्रिकेट को खेलना छोड़ तो दिया है, पर ऐसा हो सकता है कि जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो मैंने तब तक छोड़ दिया हो, जब तक मेरी जॉब ना लगे मैंने तब तक छोड़ दिया हो, जब तक मेरा एग्जाम ना हो मैंने तब तक छोड़ दिया हो, कि मैंने ये काम करना छोड़ तो दिया है, बट हमेशा के लिए नहीं, कुछ पीरियड ऑफ टाइम या कुछ काम करने के बाद मैं इसको स्टार्ट कर सकूं। लेकिन जहाँ पे जिरंड यूज हुआ है, मतलब यहाँ मैंने एंटायरली छोड़ दिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल ये वाले देखो, आई स्टॉप स्मोकिंग, मैंने क्या, ही स्टॉप स्मोकिंग, ही स्टॉप स्मोकिंग, कि उसने स्मोक करना छोड़ दिया है, तो ये इसकी हैबिट थी, इसने हमेशा के लिए स्मोकिंग छोड़ दिया है। दूसरा, ही स्टॉप स्मोक, ही स्टॉप टू स्मोक, इसने दूसरे में कह रहा है कि उसने स्मोक करना छोड़ दिया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ काम आ गया हो या कोई आ गया हो, इस वजह से उसने अपनी सिगरेट को रख दिया और अपनी स्मोकिंग बंद कर दी हो। ठीक है, समझ आ गया ना। दूसरा पॉइंट है कि हमें ना जिरंड और इनको एक तरह से और यूज कर सकते हैं। जनरली है ना, ये वाला पॉइंट और जो मैंने पहले बताया था वो ज्यादा आता है। ठीक है, बट फिर ये भी देख लो क्योंकि आ जाता है। अगर जिरंड है ना, पास्ट मेमोरी, जो भी कोई पास्ट में हमारा काम हो चुका है, एक्शन हो चुका है, उस पास्ट मेमोरी को भी कौन दिखाता है, हमारा जिरंड दिखाता है। और जो भी फ्यूचर का टास्क, हमें कोई फ्यूचर में कोई काम दिया हुआ है, वैसे ये भी आता है, पर ये वाला ज्यादा आता है। ठीक है, ये भी आता है, ये आप है ना काफी सेंटेंस में बड़े बड़े उसमें देखते हो, पर एरर कम आता है इसमें। ठीक है, पर समझ लो आगे फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर फ्यूचर में कोई टास्क दिया हो वो आपको करना हो, तो उसको हम किससे दिखाते हैं, इंफिनिटी से, 2+V1 से। एग्जाम्पल देखो, आई रिमेम्बर वॉचिंग दिस मूवी, दिस फिल्म, कि मुझे याद है मैंने ये फिल्म देखी थी। तो ये पास्ट में देखी थी ना, वॉचिंग क्या, पास्ट मेमोरी है, जो एक्शन हो चुका, वॉचिंग का काम हो चुका, उस मूवी को देखने का काम हो चुका, और कब हो चुका, पास्ट में हो चुका, तो क्या है, जिरंड। नेक्स्ट है कि रिमेंबर टू बाय मिल्क, कि दूध खरीदना याद रखना, तो काम क्या करना है, टू बाय मिल्क, दूध खरीदना याद रखना है। कौन सा टास्क है, टू बाय मिल्क, फ्यूचर का टास्क है, तो फ्यूचर के लिए क्या हो जाएगा, 2+V1, जो काम फ्यूचर के लिए दिया गया, और जो पास्ट की मेमोरी एक्शन हमारा हो चुका है उसके लिए हम किससे करेंगे, हम उसको दिखाएंगे जिरंड से। ठीक है, अभी हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें आपका पूरा पोस्टमार्टम किया गया है। ठीक है, तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज कैसे यूज हुई है। वाव, वाव क्या है, पहले पढ़ो सेंटेंस को। वाव द स्मार्ट स्टूडेंट केयरफुली स्टडी देयर बुक एंड दे पास्ड। अगर ये है ना, ये ना लिखा हो, लास्ट में ये लिखा है, आप इसको इग्नोर करो और आपको ये क्वेश्चन मिल जाए। मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। वाव द स्मार्ट स्टूडेंट्स केयरफुली स्टडी देयर बुक्स एंड दे पास्ड। तो अब पढ़ लिया आपने क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पता करोगे वाव क्या है। वाव क्या है, इंटरजेक्शन है। क्या है, इंटरजेक्शन है, समझ में आ गया। द स्मार्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, स्मार्ट क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, और द क्या है, हमारा आर्टिकल है। मैंने आर्टिकल बता दिया क्या, चलो मैं एक बार आपको आर्टिकल बताऊं, आर्टिकल क्या होता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल लिखा नहीं है। आर्टिकल, आर्टिकल दो तरह के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और एक इंडेफिनिट। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है हमारा द, और इंडेफिनेट आर्टिकल होते हैं ए या एन। ठीक है, डेफिनेट, डेफिनेट मतलब किसी चीज को पर्टिकुलर कर देना, वहां पे क्या आता है, हमारा द, और जो पर्टिकुलर नहीं है वहां पे इंडेफिनिट है, वो होता है ए एन। जो ए एन है ना, इंडेफिनेट आर्टिकल, वो काउंटेबल नाउन के साथ ही आएगा। किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। और जो द है वो काउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ सकता है। ठीक है, और एन अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएगा। ठीक है, और क्या याद रखना है हमें, और याद रखना है हमें कि ए किसके साथ आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारा क्या आएगा,
कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमारा ए आएगा और एन का आएगा वोवल साउंड के साथ, ठीक है, वोवल साउंड के साथ, ठीक। द वोवल कॉन्सोनेंट सबके साथ आ सकता है, ठीक। ये आप मोटा मोटा याद रखो। अभी इसके साथ जब आर्टिकल हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको, जब आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है। केयरफुली, स्टडी क्या है? स्टडी हमारा वर्ब है। वर्ब स्टडी कैसे कर रहा है? केयरफुली। तो केयरफुली क्या है? हमारा एडवर्ब है, क्योंकि किसको डिफाइन कर रहा है? वर्ब। देयर बुक, बुक क्या है? हमारा नाउन है, बुक्स नाउन है, और देयर क्या है? हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। स्टडी वोट, अब स्टडी वोट का आंसर दे रहा है ना, तो देयर बुक, देयर बुक कंप्लीट क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड, एंड क्या हो गया? एंड हमारा कंजक्शन हो गया। दे, दे क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। और पास्ट क्या हो गया? हमारी वर्ब हो गई। तो समझ आया ना आप कैसे करोगे सेंटेंस एग्जाम में, ठीक। ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही करना है। तो ये देखो, ये हमारे इसके सीडीएस में आए हुए कुछ क्वेश्चन है। जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे ना, अभी तो कल या परसों तक आपकी नेक्स्ट क्लास भी आ जाएगी इसके प्रैक्टिस की, ठीक है। तो हम प्रैक्टिस जो करेंगे वे इसी तरह क्वेश्चन को लेकर करेंगे, ठीक है। पहला क्या है? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी पूछा है, क्या है ऑनेस्टी? यहाँ सब्जेक्ट की तरह है तो नाउन है, तो प्रोनाउन काट देंगे। अब कैसे? काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन या कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कुछ भी हो, जैसे टीचर, स्टूडेंट, तो ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन तो नहीं होगा। ऑनेस्टी काउंटेबल, काउंटेबल ऑनेस्टी काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो ये क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन। तो देखा एग्जामिनर ने नाउन तो दिया, पर काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कॉमन, तो इस तरह से देगा, ठीक है। दूसरा क्या है? विदाउट हेल्प। विदाउट क्या है? हमारा प्रीपोजिशन है। हेल्प क्या है? हमारा नाउन है। देयर क्या है? प्रोनाउन है। इज क्या है? हमारी वर्ब है। और हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? हमारी नाउन है। तो नो क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो हैप्पीनेस, एक चीज और याद रखना कि नो हमारा एडजेक्टिव होता है और नोट हमारी एडवर्ब होती है। क्या होती है? एडवर्ब, ठीक है। समझ आ गया ना? तो हैप्पीनेस क्या है? हमारा नाउन है, तो नाउन ये हो गया। और जिसके पीछे नेस लगा हो ना, वो हमारा नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अ जीरो इज ऑलवेज, इज अ जीरो ऑलवेज। तो आ लगा है, आ क्या है? हमारा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद जीरो आया तो जीरो क्या हो जाएगा? नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन होता है कि जो दो या दो वर्ड से, जैसे क्या है? नोटबुक, तो नोट और बुक, तो बुक अलग था, नोट अलग था, दोनों को मिलके बन गया नोटबुक। तो कंपाउंड नाउन जो दो या दो से ज्यादा है उससे मिलके बने हुए, तो वह कंपाउंड नाउन है, ठीक है। यहाँ तक का समझ आ गया ना? इन सबको बेसिक को रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास आने से पहले, ठीक है। जो कुछ समझ ना आया हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और इंस्टाग्राम या टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, या कैडेट वर्स एकेडमी सर्च करोगे ना, क्या सर्च करोगे? कैडेट वर्स एकेडमी, तो भी आपको क्या मिल जाएगा? टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और बाकी अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और इसको रिवाइज करते रहना, तो अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। और ये 10 क्वेश्चन अपने वो कर लेना, ठीक है। कंफर्म कर लेना कि पार्ट ऑफ 30 से 10 क्वेश्चन नहीं छोड़ने। नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस क्लास आएगी जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। तो तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखना। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।